युवाओं की पहली पसंद, युवा सामना। हमारे खासदार साहब हमेशा एक चमत्कार करते हैं। जिस तरह आपने एक चमत्कार किया था पार्लियामेंट इलेक्शन में, उसी तरह आज हमारे समीर साहिब बिल्डर का इस्तकबाल जो है तो नासिर सिद्दीकी साहब कर रहे हैं। हमारे ग्रुप लीडर रह चुके हैं, वस्ती असेंबली हल्के के उम्मीदवार भी थे हमारे साथ में। हमारे जो सबसे सीनियर नासिर सिद्दीकी साहब से दरख्वास्त करूँगा कि वो इनका इस्तकबाल करें। इसी तरह आरिफ हुसैनी साहब का भी इस्तकबाल है। इसी तरह शेख अहमद साहब जो हमारे साबिका ज़िला सदर थे, वो सामने आए। शेख अहमद साहब ने बेहतरीन काम किया है, बल्कि ना सिर्फ गणेश कॉलोनी बल्कि शहर के इंजीनियर हैं जो हर वक्त मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के कारपोरेटर्स की मदद करते रहते हैं, और ये रोड में उनका बहुत उन्होंने अहम रोल अदा किया है। मुझे ज़बरदस्त तालियों से इस्तकबाल हो। मैं अब दरख्वास्त करता हूँ समीर साजिद। कंक्रीट रोड के इफ्तिताह के मौके पर स्टेज पे तशरीफ़ फरमा मेरे रहनुमा, मेरे कायद और औरंगाबाद ज़िले के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जनाब सैयद इम्तियाज़ जलील साहब, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के ज़िला सदर समीर साजिद बिल्डर साहब, तमाम ही कॉरपोरेटर्स, क्योंकि असर का वक्त बहुत करीब है और हमारे साहब को आप लोग सुनने के लिए यहाँ पर बैठे हैं, तो मैं बहुत कम वक्फे में अपनी बात रखना चाहूँगा। दोस्तों, बुज़ुर्गों और साथियों, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बुज़ुर्गों, दोस्तों, सबसे पहले तो मैं आपसे कहूँगा कि जिस वक्त 2015 में इस वार्ड में इलेक्शन हो रहे थे, उस वक्त आपके सामने कई चेहरे थे जो आपके पास वोट मांगने के लिए आते थे, लेकिन आप तमाम ने 2015 में मुझ पर जो भरोसा किया और मुझे वोटों से नवाजा, और अल्लाह ताला ने मुझे आपके ज़रिए से जो कामयाबी अता की, तो मैंने महानगर पालिका में जाकर आप तमाम के लिए बड़ी मेहनत से, ईमानदारी से, जद्दोजहद करते हुए अपनी खिदमत को अंजाम दिया। यकीनन ये मैंने आपके ऊपर नहीं बल्कि आपने मुझ पर जो एहसान किया था, ये उसके बदले में मैंने आप लोगों के मसाइल हल करने की कोशिश की। और इसी के साथ जो मेरे कायदीन है बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब का, ये हम तमाम कॉरपोरेटर्स को हुक्म था कि जो अवाम, ये आपकी बादशाह है, जमहूरियत है, जमहूरियत के अंदर अवाम बादशाह होती है, और आपको उनका खादिम बनकर दिन और रात मेहनत करके खिदमत करना पड़ेगा। तो हमारे तमाम ही कॉरपोरेटर्स ने यहाँ पर सारे काम गिनवाए। दोस्तों, बुज़ुर्गों और साथियों, जब हमने काम शुरू किया और जहाँ पर भी हमें कुछ भी अड़चन आई, तो उस वक्त हमारे एमएलए रहे और आज के एमपी सैयद इम्तियाज़ जलील साहब का ये हुक्म था कि आप लोगों को अगर डिपार्टमेंट में कहीं पे भी कोई तकलीफ़ आए, काम करने में दुश्वारी आए, तो आप बिला झिझक किसी भी वक्त मुझे आप कहे, तो मैं भी इंशाअल्लाह उस काम को हल करने के लिए आपके साथ शाना बशाना खड़ा रहूँगा। ये हमारे कायदीन की हमें तरबियत है। दोस्तों, इसी वजह से आज ये मुमकिन हो पाया है कि आज अगर कोई मुझसे पूछे कि आपने वार्ड में कितने काम किए, तो मैं ये उनको जवाब देता हूँ कि वार्ड में काम कितने किए ये कहना तो बड़ा मुश्किल है, लेकिन बड़ा आसान तरीका है कि वार्ड में काम कितने बचे हैं, मैं ये बड़ी आसानी से बता सकता हूँ। दोस्तों, मैं उंगलियों पे गिन के बता सकता हूँ कि हमारे वार्ड के अंदर आज सिर्फ और सिर्फ 3 रोड बाकी है। बाकी अल्हम्दुलिल्लाह आपकी दुआओं से सारे काम हो चुके हैं। एक पाकीज़ा का एक रोड बचा हुआ है, एक मस्तान हॉल का बच्चा है, और एक आलमगीर कॉलोनी का बच्चा है, और एक आध दो छोटी मोटी रोड बच सकती है। बाकी अल्लाह ताला ने आप लोगों ने जो हिम्मत दी थी, ताकत दी थी, चुनकर लाया था, उसकी बिना पर आज अल्हम्दुलिल्लाह ये काम मुकम्मल होने आए हैं। और इंशाअल्लाह इलेक्शन लगो या ना लगो, मैं आप तमाम को वादा करता हूँ कि ये बचे हुए कामों के लिए दिन और रात मेहनत करके इंशाअल्लाह पूरी ईमानदारी से कोशिश करूँगा। और इलेक्शन आने के पहले हम वार्ड में एक नारा लगाएंगे
कि हमारा वार्ड 100% मुकम्मल हो चुका है। दोस्तों, आपकी ये जो मोहब्बत है मुझ पर रही और ये जो काम करने की आप लोगों ने ताकत बख्शी, तो ये हमारे लिए, हमारे वार्ड के लिए, हमारे तमाम नौजवानों के लिए, बुजुर्गों के लिए, माओ और बहनों के लिए ये बहुत बड़ी फ़ख्र की बात है कि आज उन कामों को देखते हुए मेरी जमात ने, मेरे कायदीन ने मुझ पर भरोसा किया और मुझे सेंट्रल हलके से, जहां कई उम्मीदवार यहां से दावेदार थे, बहुत सारे लोग इस टिकट के लिए कोशिशें कर रहे थे, तो मैं मेरी पार्टी का शुक्रिया अदा करूंगा, मेरे कायदीन का शुक्रिया अदा करूंगा कि औरंगाबाद से उन्होंने मुझे सेंट्रल जैसे इलाके से, जहाँ के पूरे हिंदुस्तान नहीं, पूरे महाराष्ट्र नहीं, बल्कि तमाम लोगों की यहाँ से नजरें गड़ी हुई थी कि यहाँ का टिकट किसको जाएगा, तो यहाँ का टिकट देकर मेरी पार्टी ने मुझ पर एहसान किया था, वो एहसान का बदला मैं कभी चुका भी नहीं सकता। दोस्तों, बुजुर्गों, साथियों, मेरे लिए सब ये काम तो हुए, रोड, नल, लाइट, ड्रेनेज वगैरह सब, लेकिन मुझे फ़ख्र इस बात का है और अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ कि मैंने यहाँ पर एक बेहतरीन हॉस्पिटल जो है लाने में यहाँ पर बहुत कोशिश की और अल्लाह ताला ने उसमें मुझे कामयाबी अता करी। दोस्तों, बुजुर्गों, साथियों, मैं समझता हूँ कि ये हमारी जो टीम बैठी है यहाँ पर स्टेज पे, ये हम तमाम ने औरंगाबाद के लिए मिलकर एकजुट होकर काम किया और औरंगाबाद के तमाम इलाकों में ऐसे बेहतरीन काम किए हैं कि मैं समझता हूँ कि अपने आप में एक रिकॉर्ड है। फिर भी कुछ लोग आज बेवाओं की तरह रो रहे हैं, पिट रहे हैं, सिर्फ 2 या 3 रोडों के नाम लेकर ये कहते हैं कि ये क्यों नहीं बने। आज उनको आंख खोलना पड़ेगा, जैसा आरिफ हुसैनी साहब ने कहा कि आपको आंख खोलकर देखना पड़ेगा कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन जब से शहर में आई है तो उन्होंने क्या काम किए। आपके छोटे जहन में छोटी छोटी बातें होती है, आप समझ रहे हैं कि आज दूसरों को बता रहे हैं, यकीनन आज मैं भी और आप भी हम आशिक रसूल हैं और होना चाहिए और रहेंगे इंशाअल्लाह ताला। आप बताते हैं कि दूसरे लोगों ने ऐसा किया वैसा किया, तो मैं आज इस मन से जवाब देना थोड़ा ज़रूरी समझूंगा कि दोस्तों ये वही इम्तियाज़ जलील साहब है कि आज मैं समझता हूँ यही एक शख्स है जिन्होंने एयरपोर्ट पर जाकर उस बदजात तस्लीमा नसरीन को वापस करवाया था जिसने हमारे नबी के शान में गुस्ताखी की। क्या उन बेवाओं को ये नज़र नहीं आ रहा, वो सियासी बेरोजगारों को ये नज़र नहीं आता? जब कहाँ आप छुपे हुए थे कि एयरपोर्ट के ऊपर सारी पुलिस ने घेर चुका था, तस्लीमा नसरीन एयरपोर्ट में प्लेन से उतर चुकी थी और वो जो प्लेन वापस जाने वाला था वो रनवे के ऊपर वापस जा चुका था। और औरंगाबाद की तारीख के अंदर ऐसा नहीं हुआ था कि कोई प्लेन को वापस रनवे पे से वापस लिया गया और उसको वापस इसलिए किया गया कि इम्तियाज़ जलील साहब ने साफ अल्फाजों में कहा था कि अगर तस्लीमा नसरीन शहर में कहीं पे भी घूमेगी तो हम उसको जान से मार देंगे। मेरे दोस्तों, यह होती है हिम्मत। खाली आप घड़ियालू आंसू बहाकर यह साबित नहीं कर सकते कि आप कितने हमदर्द है यार, आप क्या काम कर रहे हैं। आपने ये नहीं देखा कि यह वही इम्तियाज़ जलील है जिसने हमारे साथ एक कहा कि आओ दमड़ी महल 16 साल से क्यों रुका हुआ है, 16-17 साल से दमड़ी महल का रास्ता क्यों रुका हुआ है, क्यों तंग गलियों से आप लोग गुजरते हो। एक ही दिन के अंदर, संडे का दिन था, बारिश आ रही थी, उसी दिन इम्तियाज़ जलील साहब ने दमड़ी महल का दोनों तरफ से रास्ता खुलवाया। आपने ये नहीं देखा कि औरंगाबाद शहर जब से बसा, जब से कटकट गेट के अंदर से अवाम उसी 12 फीट के रास्ते में से गुजरती थी, उन्होंने वहां पालक मंत्री को लाकर कटकट गेट के दोनों बाजुओं से रोड खुलवाया। जब से औरंगाबाद शहर बसा है, जब से बारापुल्ला के अंदर से हम लोग आज ईद के दिन कितनी तकलीफों से गुजरते थे, तो आज बारापुल्ला के बाजू से जो रोड है वो इम्तियाज़ जलील की देन है। आपने ये नहीं देखा कि इम्तियाज़ जलील वही शख्स है जो औरंगाबाद शहर के अंदर जबरदस्ती लोड शेडिंग करवाई जा रही थी, तो वो इम्तियाज़ जलील साहब ने हम तमाम को साथ में लेकर जाकर उस ऑफिस की जब तोड़ फोड़ करने के अंदर हम लोगों ने वहां पे किया, तो आज दूसरे दिन से आज तक औरंगाबाद के लोगों को लोड शेडिंग बर्दाश्त नहीं करनी पड़ी। मैं समझता हूं कि ऐसे कई काम है, ऐसे कई काम है, मैं गिना नहीं सकता हूं इस स्टेज के ऊपर से। लॉकडाउन के बाद जब कई नौजवान बेरोजगार हो चुके थे, यही इम्तियाज़ जलील साहब है जिन्होंने कई कंपनियों के मालिकों को बिठाकर वहां इंटरव्यू देने लगाया और कई बच्चों को वहां पे नौकरी लगाई, पुलिस भर्ती की ट्रेनिंग दी। अरे कई काम है, अगर आप आंख खोलेंगे, अगर आपका जिगर बड़ा रहेगा, अगर देखने की हिम्मत है, ताकत है, तो आपको नजर आएगा। दोस्तों, मैं समझता हूं कि आप लोग इम्तियाज़ जलील साहब को भी सुनना चाहते हैं। मैं आपको एक छोटा सा अपना एक जो इस पूरे 5 साल के अंदर जो हिसाब किताब वो देना मैं ज़रूरी समझता हूं कि आप लोग जो है, आप लोगों ने मुझे वो ताकत दी थी जिस बुनियाद पे मैंने काम किया। तो मैं आपको बता दूं कि इस महल्ले में, इस वार्ड के अंदर, रशीदपुरा हो, गणेश कॉलोनी हो, हीना नगर हो या
तमाम ही हमारे जितने पॉकेट्स आते हैं, मजनू हिल का पॉकेट हो या शबीस्तान का पॉकेट हो, वहाँ पर मैंने तो तकरीबन इम्तियाज़ साहब तकरीबन 4 करोड़ रुपए के सीसी रोड बनवाए। उसके बाद ड्रेनेज की लाइन के ऊपर मैंने कम से कम 87 लाख रुपए खर्चा करवाया। उसके बाद वाटर की जो लाइन है नई, वो 1100 मीटर हमने नई लाइनें डाली है। उसके बाद एक 80 लाख रुपए का बेहतरीन हॉस्पिटल तैयार किया गया है। एंट्रेंस का जो हमारे आलमगीर कॉलोनी के नौजवान हर वक्त कहते थे कि हमें कोई काम नहीं हुआ तो चलेगा, लेकिन हमारी एक आलमगीर कॉलोनी की एक कमान होना चाहिए, तो मैंने उसको अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ आलमगीर कॉलोनी के नौजवान बैठे हैं, जफ़र भाई है, अड्डू भाई है, खैसर भाई है, उन लोगों के इसरार के ऊपर वो आलमगीर कॉलोनी की एंट्रेंस की गेट भी करवाई। उसके बाद लाइट के ऊपर तकरीबन मैंने 70 लाख रुपए खर्चा करवाए। जब हमारे पास आज ये एलईडी है, उससे पहले नहीं होती थी, तो हाई मास्ट हमारे रशीदपुरा के हो या गणेश कॉलोनी के हो, ये तमाम बंद पड़ चुके थे, आप लोगों ने देखा होगा। गली गली के अंदर हमने उस वक्त जो है तो एलईडी लाइट्स लगाए। तो ऐसे टोटल कम से कम 6.5 से 7 करोड़ रुपए के काम अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों की बुनियाद, आपकी वो लोगों की वजह से मैंने इस वार्ड के अंदर कर पाया हूँ। और इंशाअल्लाह आगे भी अगर आप लोगों का ऐसा ही ताउन मेरे लिए, मेरी मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन जो मेरी और आपकी जमात है, मेरे कायद मोहतरम इम्तियाज़ जलील साहब और हिंदुस्तान के कायद मोहतरम बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब के साथ इसी तरह आप लोगों का ताउन जारी रहा तो इंशाअल्लाह हमारे काम रुकेंगे नहीं। शुक्रिया, खुदा हाफिज़।